हेलो बच्चों, कंपटीशन विनर्स में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जी हाँ, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग। रीजनिंग का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है। लगभग जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव, जैसे कि बैंकिंग हुआ, एसएससी हुआ, कोई भी पुलिस भर्ती परीक्षा हो गई, उसमें रैंकिंग एक मेन टॉपिक होता है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। रैंकिंग ऐसा टॉपिक है कि ये आसान क्वेश्चन भी आते हैं और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो मैं सारी रेंज में लेकर आया हूं और मैं कोशिश करूंगा कि जीरो लेवल से मैं रैंकिंग को स्टार्ट करूं। मैं मानकर चलूंगा कि आपको बिल्कुल नहीं आता है रैंकिंग और आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आप सबका लेवल जीरो है और जीरो लेवल से लेकर के मैं हाईएस्ट लेवल तक के मैं इस टॉपिक में आप सबको ले जाऊंगा। तो बिना देर किए सीधे हम पॉइंट पर आते हैं और रैंकिंग स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें उस टॉपिक का बेसिक आना जरूरी है, यानी उसके लॉजिक्स क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लॉजिक शेयर करूंगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से ऐसे लोग हैं जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अंत तक बने रहिए, मैं कमाल की ट्रिक्स लेकर आया हूं। बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के हर क्वेश्चन तक मैं जाऊंगा। ये कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, और वीडियो जब पसंद आए तो बिल्कुल दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए तो रैंकिंग स्टार्ट करते हैं। आपने टॉपिक का नाम देखा होगा, रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग। तो दोनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रैंकिंग के क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आता है और ऑर्डरिंग का क्वेश्चन भी डिफरेंट तरीके से आता है। तो मैं सबसे पहले सारी डिटेलिंग, सारा लॉजिक में रैंकिंग के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, रैंकिंग जब फिनिश हो जाएगा उसके बाद मैं ऑर्डरिंग पर आ जाऊंगा, ऑर्डरिंग के बेसिक लॉजिक बताऊंगा और फिर उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रैंकिंग। तो बच्चों, रैंकिंग में मेनली दो क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। एक तो किसी पर्सन का रैंक, और या तो उस पंक्ति में, उस कतार में कितने पर्सन है वो पूछा जाता है, यानी टोटल पूछा जाता है। दो बातें आपको हमेशा पूछी जाएंगी, किसी पर्सन का रैंक पूछा जाएगा या टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछा जाएगा। मैं बात क्या कर रहा हूं, रैंकिंग की। अगर रैंक पूछा हो या टोटल पूछा हो, मैं आप सबके लिए एक मास्टर फार्मूला लेकर आया हूं। आपने अगर इस फार्मूले को समझ लिया तो मैं यकीन दिलाता हूं रैंकिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे आप कहीं किसी भी एग्जाम के सॉल्व करें, केवल इस एक फार्मूले से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बस शर्त क्या है कि क्वेश्चन रैंकिंग का होना चाहिए। अब एक बेसिक जो डाउट आता है कि सर हम पहचानेंगे कैसे रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग है, तो बहुत ही सरल तरीका है। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा के पहले अंतर बता देता हूं। ये क्वेश्चन है, मैंने हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन दोनों लिया है। तो जब भी रैंकिंग का सवाल आएगा बच्चों, तो उसमें रो शब्द जरूर इस्तेमाल होगा, क्यू शब्द इस्तेमाल होगा। क्यू यानी कतार और रो मतलब पंक्ति। तो इंग्लिश के दो शब्द, रो और क्यू, और हिंदी में अगर हमको उसको कहें तो कतार या पंक्ति। तो ये दो शब्द अगर आपने क्वेश्चन में देखा तो नो डाउट वो क्वेश्चन रैंकिंग का है। और अगर क्वेश्चन रैंकिंग का है तो मेरे इस मास्टर फार्मूले को यूज करेंगे। क्या है मास्टर फार्मूला? टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। मतलब जब भी आपको कभी टोटल निकालना हो तो किसी एक पर्सन का, मैंने यहाँ हाईलाइट किया है ताकि आप इसको बिल्कुल भूले ना, ओनली वन पर्सन, किसी एक पर्सन का बायां रैंक और दायां रैंक यानी लेफ्ट और राइट पता लगाइए, उन दोनों को जोड़ करके माइनस वन कर दीजिए। इससे आपका क्या निकल कर आएगा? टोटल नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, मैं अब इसको एक उदाहरण से समझा देता हूं आपको कि अगर मैं इस फार्मूले को समझा रहा हूं, फार्मूला क्या कहना चाह रहा है। मान लेते हैं एक रो में 10 स्टूडेंट बैठे हैं, एक कतार में 10 बच्चे हैं, जैसे ये। अगर आप इसको इस तरीके से देख रहे हैं तो मैं अगर कहूं कि लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है, तो आप कहेंगे कि सर राइट ये है 10 और लेफ्ट क्या है, ये 1 है ना। जो आपका राइट है वही राइट यहां पर भी है और लेफ्ट लेफ्ट है। तो लेफ्ट साइड से एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसका नाम है मोहन, मान लेते हैं मोहन नाम होगा उसका। वो 6 रैंक पर बैठा है लेफ्ट साइड से। ठीक, पूछ रहा है कि भाई राइट साइड से
राइट साइड से उसकी रैंक क्या होगी। तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, आप डायरेक्टली अगर देख पा रहे होंगे तो राइट साइड से 1 2 3 4 5 नंबर पे है। कौन से नंबर पे है? 5। बट अगर एग्जाम में जब निकालना होता तो हम फार्मूला यूज करते, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। पहला लेटर मैंने लिया है t इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1। मुझे क्या निकालना है? राइट। तो राइट पर हम लिखेंगे r, यानी x ना लिख करके हम r ले रहे हैं। -1 फार्मूले का हिस्सा है, क्यों है मैं आगे बताऊंगा। अच्छा, अगर मुझे राइट निकालना है तो मोहन का मुझे कौन कौन सा डाटा पता होना चाहिए? मुझे मोहन का 2 डाटा पता होना चाहिए। पहला कि उसका बायां रैंक क्या है, तो बाएं साइड से, लेफ्ट साइड से कौन से नंबर पे है? 6ठे नंबर पे है। ठीक है, 6ठे नंबर पे है। और साथ ही साथ टोटल पता होना चाहिए, पंक्ति में कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। अब अगर मुझे राइट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस 6 में इस 1 को घटाऊंगा तो 5 आएगा, और 5 को जब मैं ट्रांसफर करूंगा तो 10 में से माइनस हो जाएगा, तो राइट कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो कुल मिला के केवल फार्मूले का छोटा सा यूज था, उसका प्रूफ बताना चाह रहा था मैं कि राइट साइड से देखिए 5वें नंबर पे है। अब सवाल क्या है, सर -1 क्यों करते हैं? तो यहाँ पे 6वें नंबर पे अगर मोहन बैठा है, अगर वो लेफ्ट साइड से 6वें नंबर पे है, ठीक है, और राइट साइड से अभी हमने निकाला 5वें नंबर पे है, दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो यहाँ पे पर्सन कितने हो जा रहे हैं? 11 हो जा रहे हैं, 11 हो जा रहे हैं। क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि मोहन की गिनती 2 बार हो रही है, एक बार लेफ्ट साइड से, एक बार राइट साइड से। मोहन 2 बार गिना जा रहा है, इसलिए एक यहाँ पे पर्सन ज्यादा आ रहा है। तो जब भी कभी मैं टोटल पर्सन निकालूंगा तो हमेशा एक पर्सन का लेफ्ट रैंक और राइट रैंक में ऐड करूंगा, हर बार मैं ऐड करूंगा। तो जब जब मैं एक व्यक्ति को उसके लेफ्ट और राइट रैंक ऐड करूंगा तो 2 बार गिना जाएगा, इसीलिए नंबर ऑफ पर्सन एक ज्यादा आएगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए फार्मूले में लाया गया है -1। जब यहाँ -1 करेंगे तो यहाँ फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 10, यानी इस वाले कतार में 10 स्टूडेंट या 10 पर्सन यहाँ पे थे। तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि -1 क्यों किया जा रहा है। जब जब हम टोटल निकालेंगे तो लेफ्ट और राइट ऐड करेंगे, तब तब हम -1 करेंगे। तो ये फार्मूला ही बन गया कि टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, चलिए इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। उम्मीद है एक बार हट जाता हूँ। आप इसको देख करके लिख भी सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे। ठीक है, मैं उसका कोशिश करूंगा कि मैं रिप्लाई कर पाऊँ। चलिए, अब आते हैं हम लोग, ये नीचे क्या लिखा है इसकी बात करते हैं। तो बच्चों, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, जब सवाल में बाएं सिरे से दाएं सिरे से किसी का रैंक दिया हो तब ये यूज होगा। लेकिन अगर बोला हो कि एक व्यक्ति है जो ऊपर से 10वें नंबर पे है, नीचे से 8वें नंबर पे है, तो बताइए टोटल कितने पर्सन हैं। तो कहने का मतलब है लेफ्ट प्लस राइट की जगह टॉप और बॉटम शब्द भी हम यूज कर सकते हैं। तो फार्मूला बनेगा टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1। ठीक है, अपवर्ड डाउनवर्ड भी हो सकता है। अब उसी के अलग अलग सिनोनिम्स है, पर्यायवाची शब्द हैं जो यहाँ पे हम उपयोग कर सकते हैं। अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड -1, स्टार्ट प्लस एंड -1। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। फर्स्ट प्लस लास्ट -1, फ्रंट प्लस बैक -1। हो सकता है इससे और भी ज्यादा शब्द हो, यानी कुल मिलाकर के 2 विपरीत छोर से जो है व्यक्ति को आप ऐड करेंगे, -1 करेंगे तो आंसर आएगा। उम्मीद है फार्मूला समझ में आया होगा। तो मैं 100% के दावे के साथ कह रहा हूं, केवल एक फार्मूले से रैंकिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, रैंकिंग का सवाल होना चाहिए। और सवाल कैसे पहचानेंगे? उसमें रो शब्द दिया होना चाहिए, या क्यों दिया होना चाहिए, या हिंदी में पंक्ति और कतार शब्द लिखा होना चाहिए। अगर ये दोनों शब्द नहीं है तो वो संभवतः ऑर्डरिंग का क्वेश्चन हो सकता है। तो पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक है, आप लोग को मैं समय दे रहा हूं। ठीक है, आप पहले क्वेश्चन को अपने साइड से ट्राई करिए, फिर ये क्या ट्रिक क्या लिखी है मैं इसके बारे में समझाऊंगा, और इस पहले क्वेश्चन को भी मैं बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है। और कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दें कि इसका आंसर क्या आया। चलिए, पहले ट्रिक की बात कर लें।
ट्रिक क्या है? ऑलवेज रीड लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन। मतलब ये रैंकिंग का ये कमाल का ट्रिक है। आपको शायद अभी ना समझ में आए सर ये क्या कह रहे हैं, लास्ट लाइन पढ़ने को कह रहे हैं। जी हाँ, आप थोड़ा सा धैर्य रखें और मेरे साथ साथ चलें, वीडियो में बढ़ें, 100% रैंकिंग क्लियर हो जाएगी और ट्रिक भी क्लियर हो जाएगी। जब भी आप एग्जाम में बैठे हो या क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो और आपने पहली लाइन पढ़ी, आपको क्लियर हो गया कि रो शब्द आया है, यार ये तो रैंकिंग का क्वेश्चन है, तो अगर वो क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, आप जंप करके लास्ट लाइन पे आइए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन, हमेशा लास्ट लाइन पे आइए। क्या पूछा है? टोटल। जैसे टोटल पूछा है तो टोटल पूछे, लेफ्ट पूछे या राइट पूछे, मतलब रैंक पूछे, तो फार्मूला तो एक ही है। इस फार्मूले को आप लिख लीजिए। एक बार मैं लिख के दिखाता हूं। टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। राइटिंग के बारे में कुछ मत कहना, बहुत शानदार राइटिंग है मेरी, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब मुझे निकालना है टोटल। यहाँ क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो मैं, क्योंकि मैथ्स में अक्सर हम सॉल्व करते हैं तो कोई भी डाटा अगर अननोन है तो हम एक्स मान लेते हैं, तो टोटल का मैं टी ले लेता हूं यहाँ पे, टी। ठीक, अब यहाँ प्लस का साइन लगा लेते हैं और -1 भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, हमें 2 चीज फाइंड करनी है, लेफ्ट रैंक और राइट रैंक। ठीक है, यानी टोटल पूछा था, हमने टी मान लिया, फार्मूले के अकॉर्डिंग प्लस और -1 हमने लिया। -1 क्यों लिया मैंने अभी बताया, क्योंकि वो पर्सन 2 बार काउंट होता है। सवाल ये है कि सर लेफ्ट और राइट किसका रैंक ले। क्वेश्चन में जितने पर्सन हो, अगर उनमें से किसी भी एक पर्सन का लेफ्ट रैंक भी दिया हो और अगर राइट रैंक भी दिया हो तो टोटल निकल कर आ जाएगा। सवाल को पढ़ेंगे। ए जो है लेफ्ट साइड से 11th नंबर पे है, चलो डाटा पुट कर देते हैं यहाँ पर। ए लेफ्ट साइड से 11th नंबर पे है। ठीक है, अब एंड बी फ्रॉम राइट साइड ऑफ द रो इज 13, और बी जो है राइट साइड से, यहां पर ये ए का डेटा था, ये ए का राइट साइड से डाटा बी का दिया हुआ है। बी का लेफ्ट दिया है क्या? नहीं। ए का राइट दिया है क्या? नहीं। यानी ये राइट अभी भी अननोन है। बी का राइट दे करके ए का लेफ्ट नहीं दिया, ए का लेफ्ट दे करके बी का राइट नहीं दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट डिटरमाइंड। क्या हो जाएगा? कैन नॉट डिटरमाइन। हम तय नहीं कर सकते, इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे और अब से कोशिश करेंगे इसको शॉर्टकट में हम कहें CND। क्या कहेंगे? CND, कैन नॉट डिटरमाइन, है ना। क्यों है? मैथ्स का बहुत बेसिक रूल है कि अगर मुझे वेरिएबल है फाइंड करने हैं एक्स और वाई, तो मिनिमम 2 इक्वेशन होनी चाहिए। अगर एक्स और वाई मुझे निकालना है तो 2 इक्वेशन बननी चाहिए, तब मैं उसका आंसर निकाल पाऊंगा। अगर मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है तो मिनिमम कितनी इक्वेशन रिक्वायर्ड है? समीकरण 3। यहां पर भी अगर मुझे ये टी निकालना है तो कम से कम एक कंप्लीट इक्वेशन देना चाहिए, यानी अननोन टर्म एक समीकरण में एक ही होना चाहिए। यहाँ अननोन टर्म टी भी है और अननोन टर्म राइट भी है। ए के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में अननोन टर्म लेफ्ट हो जाएगा, तो एक इक्वेशन में 2 अननोन टर्म हो गया, इसीलिए आंसर कैन नॉट डिटरमाइन हो गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए, लास्ट लाइन पढ़ने का मतलब क्या है? लास्ट लाइन पढ़ने से ये फायदा होता है कि हमें क्या फाइंड करना है ये पता चल जाता है और क्या क्या डाटा रिक्वायर्ड है ये पता चल जाता है। क्वेश्चन बहुत ही सरल हो जाता है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। आज मैं बेसिक इंट्रोडक्शन ही दूंगा रैंकिंग का, और मैं इसको कोशिश करूंगा पार्ट वाइज लेकर आऊं ताकि वीडियो की लेंथ ज्यादा ना बड़ी हो, है ना। ज्यादा लेंथ बढ़ने से क्या है कि फिर बोरिंग लगने लगता है, तो मैं कोशिश करूंगा छोटा वीडियो रखूं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इन अ रो ऑफ 54%, जैसे हमने देखा भाई रैंकिंग का क्वेश्चन है तो हम सीधे जंप करके लास्ट लाइन पर आ गए। क्या? फाइंड द पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम राइट साइड ऑफ द रो। किसी की रैंक पूछी है यहाँ पर, किसकी? बी की। फार्मूला कौन सा? एक ही फार्मूला हमारे पास है। क्या? शॉर्टकट में लिखना स्टार्ट कर दूं मैं अब। T इज इक्वल टू L प्लस R माइनस 1। ठीक है, मतलब ये कि इस फार्मूले को शॉर्टकट रूप और हमने दे दिया, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1।
यानी t इज इक्वल टू l प्लस आर माइनस 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर लौट आते हैं। अब इसमें वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले b को हमें फाइंड करना है राइट साइड से, तो हम यहाँ एक काम करेंगे, हम लिखेंगे r, मुझे r निकालना है, राइट निकालना है किसका, b का। उस b को उसके बेस में लिख देंगे r के, ताकि पर्सन हमें याद रहे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फार्मूले के अकॉर्डिंग -1 यहाँ पर आ गया। क्यों आ गया आपको मैंने अभी बताया है। अब मुझे b का राइट निकालना है, तो बच्चों मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, कमेंट करके बताइए जल्दी से, क्या क्या पता होना चाहिए। अगर b का राइट चाहिए तो b का राइट चाहिए, टोटल नंबर ऑफ पर्सन पता होना चाहिए। बिल्कुल शानदार तरीके से दिया हुआ है, कितना सरल क्वेश्चन है। 54 दिया है, बिल्कुल बिना देरी के लिखिए 54। बी का राइट निकालना है तो मुझे लेफ्ट दिया होना चाहिए क्वेश्चन में। किसका लेफ्ट दिया होना चाहिए, किसका, बी का। कहीं पर भी बी का लेफ्ट गिवन है क्या, जी नहीं, ए का लेफ्ट गिवन है। किसका लेफ्ट गिवन है, ए का। चाहिए किसका, बी का। फिर से ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क बन गया, एक डाटा ये, और ऑलरेडी हम बी का राइट निकाल रहे थे। एक ही इक्वेशन में दो अननोन टर्म, आंसर क्या हो गया, कैन नॉट डिटरमाइंड। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सरल था। ठीक है, 5 क्वेश्चन करते हैं और फिर वीडियो को कोशिश करेंगे स्टॉप कर दे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इनर रो ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे हमने पढ़ा एग्जाम में कि हाँ यार ये तो रैंकिंग का है, जंप करके लास्ट लाइन पर आएंगे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द रो। टोटल नंबर ऑफ पर्सन, फार्मूला हमारे पास क्या है, t इज इक्वल टू l प्लस आर माइनस 1। ठीक है, चलिए टोटल हमें निकालना है, तो वेरिएबल हम t ही मान लेते हैं। मैथ्स में x बहुत फेमस पर्सन है हमारे लिए, यहाँ पर वो लेटर ही ले लेंगे, पहला लेटर, तो हम यहाँ लिखेंगे t। टोटल के अकॉर्डिंग मुझे किसी एक पर्सन का लेफ्ट और राइट दिया होना चाहिए। ठीक है, क्या दिया होना चाहिए, लेफ्ट और राइट। -1 फार्मूले का हिस्सा है, तो देखते हैं भाई किसका लेफ्ट और राइट दिया है। इनर रो ऑफ स्टूडेंट्स, राकेश इज 7th फ्रॉम द टॉप। राकेश टॉप से 7th नंबर पे। अब यहाँ पे जो शब्द यूज हुआ है टॉप और बॉटम हुआ है, तो मैं काम करता हूं, फार्मूले का रूप बदल सकता हूं। आप भी ऐसा कर सकते हैं कि टोटल लेफ्ट और राइट की जगह फार्मूला आप यूज करिए, टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम। ठीक है, ये टोटल है, दिख रहा होगा उम्मीद है। नहीं दिख रहा है तो हटा देता हूं मैं, क्या है कि मैं पहले कहा है कि लिखने में मैं बहुत एक्सपर्ट हूं। तो टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम। टोटल मुझे निकालना है, टॉप और बॉटम किसी एक पर्सन का पता होना चाहिए। राकेश का मुझे टॉप दिया है, तो चलो मैं टॉप यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या लिख दूं, 7th। किसका लिखा है मैंने, याद रखने के लिए मैं R बना देता हूँ, राकेश का। अब मुझे राकेश का बॉटम पता होना चाहिए कि राकेश नीचे से कौन से नंबर पे है। तो भाई साहब यहाँ मोहन आ गए बीच में। मोहन इज 28th फ्रॉम द बॉटम, यानी टॉप किसी और का, बॉटम किसी और का। क्या टोटल निकल पाएगा, जी नहीं, ये भी क्या हो गया, अननोन टर्म हो गया। एक इक्वेशन में दो अननोन टर्म, आंसर कैन नॉट डिटरमाइंड। ठीक है, बोर हो गया कैन नॉट डिटरमाइंड से। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। ठीक है, लास्ट लाइन पर आए, क्यों, क्योंकि मैं तो सारे क्वेश्चन रैंकिंग के ही करवा रहा हूं। एग्जाम में आप थोड़ा पहचान करके लास्ट लाइन पर आइएगा। ठीक है, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। तो टोटल है, और टर्मिनोलॉजी जो है, शब्द जो यूज हुआ है राइट और लेफ्ट यूज हुआ है। तो एक काम करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, शॉर्टकट में भी बार बार लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू l प्लस आर -1। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं, फार्मूला बिल्कुल रटवा दूंगा मैं, विथ कॉन्सेप्ट विथ लॉजिक। तो टोटल निकालना है हमें, हम t मान लेंगे। अब टोटल के अकॉर्डिंग मुझे
किसी पर्सन का लेफ्ट और उसी पर्सन का राइट चाहिए, -1 जो हम पहले से फार्मूले का हिस्सा है हमने लिख दिया। लेफ्ट और राइट चाहिए किसका, किसी का भी, वो एक पर्सन होना चाहिए। तो एक रो है जिसमें पोजीशन ऑफ बी राइट साइड से 18 नंबर पे है। पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम राइट साइड ऑफ द रो इज 18th। तो चलो भाई राइट साइड से 18th नंबर पे है। ठीक है, कौन, बी। तो मैंने यहाँ बेस में लिख दिया बी, थोड़ा याद रहेगा मुझे। एंड पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम लेफ्ट साइड इज 15th। वाह, बी का फाइनली हमें बी का लेफ्ट भी मिल गया। क्या मिल गया, 15th। तो देखो बी का मुझे लेफ्ट भी दिया है बी का मुझे लेफ्ट भी दिया है, बी का मुझे राइट भी दिया है। क्या टोटल निकल जाएगा, 100% निकल जाएगा। बस दोनों को ऐड कर दीजिए, 15 और 18, तो ये हो जाएगा 33 और -1 32। ठीक है, क्रॉस चेक कर लीजिए, 15 + 18 33 और -1 32। तो फाइनली यहां पर इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है 32। टोटल हमने निकाल ही लिया। ठीक है, तो उम्मीद है आसान लग रहा होगा आप लोगों को। मैं भी बेसिक क्वेश्चन ही लेकर आया हूं। मेरा टारगेट अभी है कि आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाए, इस फार्मूले की अहमियत समझ में आ जाए, फिर मैं एक के बाद एक लेवल भी बढ़ाऊंगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इंटरचेंज वाले क्वेश्चन आते हैं, एक पर्सन ने अपना, दोनों पर्सन ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, और भी कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन उसमें कंडीशन दिए जाते हैं। एक एक करके उस पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। अनीता रैंक इज 12th, रैंकिंग का क्वेश्चन है, लास्ट में जंप करेंगे। देन व्हाट विल बी हर रैंक फ्रॉम द लास्ट। अनीता आखिरी स्थान से कौन से नंबर पे है। तो यहाँ पे सीधे फार्मूला लिखते हैं हम लोग, टोटल इज इक्वल टू, लास्ट टर्मोलॉजी यूज हुई है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टोटल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट और -1। ठीक है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, टॉप प्लस बॉटम, फर्स्ट प्लस लास्ट, स्टार्ट प्लस एंड, लेफ्ट प्लस राइट, बहुत सारे शब्द हैं। क्या निकालना है, लास्ट। तो भाई लास्ट निकालना है ये वाला, तो यहाँ पे मैं इसको L मान लेता हूं और -1 चिपका देता हूं, फार्मूले का हिस्सा है, लिख देते हैं। अब मुझे चाहिए टोटल, किसका टोटल, भाई इस क्वेश्चन में कितने परसेंट है वो चाहिए, और फर्स्ट रैंक चाहिए मुझे किसकी, जिसकी लेफ्ट यहाँ पे फाइंड करनी है। लेफ्ट रैंक मुझे निकालनी है किसकी, हर बोला है, हर मतलब की अनीता की निकालनी है। अनीता का मुझे फर्स्ट रैंक दिया होना चाहिए। टोटल ढूंढेंगे। अनीता रैंक 12th इन द क्लास ऑफ 46, 46 बच्चों की कक्षा में अनीता 12वें स्थान पर आई है, उसका रैंक 12वां है। तो टोटल तो दिया है कितना, 46। अगर मैं किसी कक्षा में 5वें नंबर पर आया हूं तो क्या मेरा रैंक स्टार्टिंग से दिया है कि एंड से, भाई जाहिर सी बात है कि वो स्टार्टिंग रैंक है। अगर मैंने किसी क्लास में टॉप किया है तो जाहिर सी बात है पहला रैंक है मेरा, ना कि मैं पीछे से टॉप करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायरेक्टली ना दे करके अनीता का फर्स्ट यानी स्टार्टिंग रैंक गिवन है वो है 12th, पुट कर देंगे। एक इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल है, सॉल्व हो जाएगा, 100% हो जाएगा। 12 -1 11 जब इधर आएगा तो इसमें से ट्रांसफर होगा, तो L बराबर हो जाएगा, 11 माइनस करिए तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 335। यानी ये लास्ट रैंक आई है अनीता की, कितने नंबर पे है, 35 नंबर पे है। ठीक, तो बच्चों उम्मीद है कि आपको रैंकिंग का जो है बेसिक समझ में आया होगा। ठीक है, और भी हम वीडियो में जब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, फिर ये कुछ इंटरचेंज वाले क्वेश्चन है, एक एक करके इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। और ज्यादा नहीं, 2 से 3 पार्ट में मैं रैंकिंग को टोटल कंप्लीट कर दूंगा। आप एक साथ देखेंगे तो पूरा रैंकिंग का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज बेसिक तो अभी आपका क्लियर हो ही गया होगा। तो ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और वीडियो को शेयर भी करिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो उनको ये टॉपिक समझ में आए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन भी दबा लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।